श्री कृष्ण कहते हैं सही दिशा का ज्ञान न हो तो उगता सूर्य भी डूबता हुआ प्रतीत होता है। कोई आपको न समझे तो चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अच्छे लोग सबके समझ में नहीं आते। जीवन है चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। इस गीत में जीवन का सार छुपा हुआ है जिसे हम सभी को समझने की जरूरत है और इस पर अमल करने की जरूरत है। सफर में कितने भी कांटे हो या कितने भी फूल हो, सबको पार करते हुए बढ़ते रहिए और जीवन जीते रहिए। अगर आज घंघोर अंधेरा है तो जल्द ही सुबह होने वाली है। आज सफर में कांटे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब आपके रास्ते में फूल बिखरे मिलेंगे। बशर्ते आपको रुकना नहीं है, धीरे धीरे ही सही लेकिन आगे बढ़ते रहना है। टेंशन उतना ही लो जितने में काम हो जाए, उतनी नहीं कि जिंदगी ही तमाम हो जाए। अपनी गलती को स्वीकारना करना भी एक बड़ी गलती है। जिंदगी में हौसला कभी मत हारना। क्या पता हौसला भी तेरे हारने का ही इंतजार कर रहा हो। वक्त क्या है उनसे पूछिए जो रोज बची तनख्वाह गिनते हैं। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर कीजिए, कोशिश। एक सच ये भी है कि बिना लोगों द्वारा आलोचना के सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़ी जा सकती। जीवन में दुनिया को नहीं अपने आप को बदलो, दुनिया तो अपने आप बदल जाएगी। जिसके पास उम्मीद और आस है वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नीयत और नजरें बदल जाती है। खुद पर भरोसा करने का हुनर सीख लो। सहारे कितने भी भरोसेमंद हो, एक दिन साथ छोड़ ही जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं रास्ता सही होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी मंजिल रास्तों में मिल जाती है। चमक सबको नजर आती है, अंधेरा कोई नहीं देख पाता। रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाए। जिंदगी की सच्चाई यही है कि ठोकर लगने पर ही इंसान चलना सीखता है। दुनिया को अक्सर वो लोग बदल देते हैं जिन्हें दुनिया कुछ करने लायक नहीं समझती। घमंड किसी का नहीं रहा, टूटने से पहले तक गुल्लक को भी लगता है कि सारे पैसे उसी के हैं। यदि लक्ष्य ना मिले तो रास्ते बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। अगर कोई आपको धोखा दे तो उसका भी दिल से धन्यवाद करो, क्योंकि वही लोग आपको सोच समझकर भरोसा करना सिखाते हैं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। अगर सफलता पे राज करना चाहते हो तो मेहनत की गुलामी करनी ही पड़ेगी। अगर इंसान को अपने सपनों को सच करना है तो पहले उन सपनों को उसे देखना होगा। तुम चलने की तैयारी तो करो, मंजिलें बाहें फैलाकर तुम्हारे इंतजार में खड़ी हैं। तैर गए तो पार, नहीं तो बीच मझदार। किसान की भी क्या दुविधा छत तब की है, उसकी फिर भी बारिश की दुआ करता है। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। चेहरा तो साफ कर ले, आईने को गंदा बताने वाले हर वक्त सामने वाला ही खराब नहीं हुआ करता। हार तो वो सबक है जो आपको बेहतर होने का मौका देगी। जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहे, बस हिम्मत रखो। जीवन की शुरुआत कहीं से भी की जा सकती है, बात तो सिर्फ जज्बातों की होती है, वरना मोहब्बत तो 7 फेरों के बाद भी नहीं होती। जो रुक रुक के चलता है वो सफलता के मुकाम तक जल्दी से नहीं पहुंचता है। मेहनत करना आपका काम, बाकी सब ऊपर वाले के नाम। पहचान तो सबसे है हमारी, लेकिन भरोसा सिर्फ खुद पर है। चुप रहना ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अकेले रहना आदत है, मेरी मजबूरी नहीं। जो इंसान हार के डर से कभी आगे नहीं बढ़ता वो इंसान जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता। जिद्दी बनो, जो लिखा नहीं मुकद्दर में उसे हासिल करना सीखो। आजाद रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। गुस्सा एक ऐसी चीज है जो दूसरों का नुकसान करे या ना करे, लेकिन आपको खुद को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। जरूरतों के हिसाब से लोगों के बात करने का तरीका भी बदल जाता है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, लेकिन किसी के विश्वास का नहीं। किसी पेड़ के कटने का किस्सा ना होता अगर कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। उफ, ये अपने जीवन जितना सादा रहेगा तनाव उतना ही आधा रहेगा। जिंदगी जिन्हें खुशी नहीं देती उन्हें तजुर्बे बहुत देती है। संघर्ष आपकी क्षमता को बढ़ाता है, आपको सफलता की ओर करीब लाता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने से नहीं डरते हैं। जीवन में शांति चाहते हो तो दूसरों की शिकायतें करने से बेहतर है खुद को ही बदल ले। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। चढ़ कर तू अकेला पहल करके देख, काफिला खुद बन जाएगा। तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है
एक बार और कोशिश कर। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उड़ सका वही जिंदा है। जिंदगी एक संघर्ष है, लेकिन नजारा शानदार है। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। सोच को ले जाओ अपने उस शिखर पर, ताकि उसके आगे सितारे भी झुक जाए। न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज। चलो इस शान से कि तूफान भी रुक जाए। जिस व्यक्ति ने शांत होकर एक जगह बैठना सीखा हो, उस व्यक्ति के लिए जीवन में कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है, जीवन की कठिनाइयों से लड़ना सिखाता है। अगर आप खुद ही खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और क्यों करेगा। न कोई गिनती होती है, न कोई तोल होता है। माँ बाप का केवल साथ ही अनमोल होता है। गीता में स्पष्ट शब्दों में लिखा है, जो श्री कृष्ण ने कहा है, निराश न होना, कमजोर तेरा वक्त है तू नहीं। अपने सपनों का ना होने दो अंत, अपने हौसलों को रखे हमेशा बुलंद। खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। जीवन हमेशा दूसरा मौका जरूर देता है। जिसे कल कहते हैं, पतझड़ हुए बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते। ठीक उसी तरह परेशानी और कठिनाई सहे बिना इंसान के अच्छे दिन नहीं आते। मंजिल न मिलने पर गम न करना। जिंदगी के सबक हमें रास्तों से मिलते हैं, मुकाम से नहीं। लोगों को अपने सपने मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ। क्योंकि लोगों को सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। सही वक्त पर पिए गए कड़वे घूंट अक्सर जिंदगी मीठी कर दिया करते हैं। जब भी जिंदगी आपको रुलाए, समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए, समझना दुआ कबूल हो गई। शब्द और व्यक्ति एक ही होते हैं, बस अर्थ बदल जाते हैं। जो हमसे मोहब्बत करते हैं उनके लिए हमेशा सही, और जो लोग दिखावा करते हैं उनके लिए हमेशा गलत। संघर्ष कभी समाप्त नहीं होता है, उससे दो हाथ हर दिन करना जरूरी है। कितना होशियार है मेरा यार। तोहफे में घड़ी तो दे दी, लेकिन वक्त नहीं। सपना देखने में बुराई नहीं, बस जागने पर चलना जरूरी है। सिक्का दोनों का होता है, हेड का भी टेल का भी, पर वक्त सिर्फ उसका होता है जो पलट करके ऊपर आता है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजुर्बा, चीजें दोनों ही नायाब हैं। जिंदगी में चुनौतियां हर किसी के हिस्से में नहीं आती, क्योंकि किस्मत भी किस्मत वालों को ही आजमाती है। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाइयां। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। ऊंचाइयों पर वह पहुंचते हैं जो परिवर्तन की सोच रखते हैं। उम्मीद जीत की न छोड़ना कभी, मंजिल तक पहुंचने का सही रास्ता है यही। हार तो आसानी से मान जाते हैं सभी, तुम रुकना, जीत मिल जाएगी तभी। जहां तक तुम देख सकते हो जाओ, जब आप वहां पहुंचेंगे तो आप आगे देख पाएंगे। जिसे आप बल से नहीं हरा सकते हो, उसे आप बुद्धि से अवश्य हरा सकते हो। अब मुझे तकलीफ नहीं होती, चाहे कितनी ऊंचाइयों से मुझे गिराया जाए, क्योंकि मुझे उन हाथों ने धक्का दिया है जिन पर मुझे खुद से ज्यादा यकीन था। जिंदगी का हर एक छोटा हिस्सा ही हमारी जिंदगी की सफलता का बड़ा हिस्सा होता है। चाहे आप सफल हो जाएं या असफल, लोग आपको परेशान करना कभी नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी की हर सुबह कुछ शर्तें लेकर आती है, और जिंदगी की हर शाम कुछ तजुर्बे देकर जाती है। शुरुआत मेहनत से कर, पहले दुआ न कर, बढ़ता जा आगे और रास्तों की परवाह न कर। विद्यार्थी जीवन में आपके पास बहुत मौके होते हैं गलती करने के लिए। आप जितना ज्यादा गलती करते जाएंगे, उतना ही सीखते जाएंगे। जीवन में हिम्मत कभी न हारें, हंसते मुस्कुराते जिंदगी गुजारें। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। तुम जहां हो वहीं शुरू करो, जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो, जो तुम कर सकते हो वो करो। शिक्षा भविष्य का पासपोर्ट है, कल के लिए जो आज इसकी तैयारी करते हैं। महत्व इसका नहीं है कि आप कितने अच्छे हैं, महत्व इसका है कि आप कितना अच्छा बनना चाहते हैं। अपनों का साथ बहुत आवश्यक है। सुख है तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बंध जाता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। आपका मूल्य इससे तय नहीं होता कि आप क्या हैं, यह इससे तय होता है कि आप खुद को क्या बनाने की क्षमता रखते हैं। समय बहा कर ले जाता है नाम और निशान,
कोई हम में रह जाता है तो कोई अहम में। इंसान सही हो तो उसके साथ गरीबी भी खुशी खुशी कट जाती है। इंसान गलत हो तो अमीरी भी बड़ी मुश्किल से कटती है। मन की सोच सुंदर है तो सारा संसार सुंदर नजर आएगा। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पे घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। आप जीवन में एक ही बार जीते हैं, अगर सही से जिए तो एक ही बार काफी है। किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। कभी कभी किसी की जुनून को देखकर अपने आप में भी जुनून आ जाता है। पैसे को दिमाग में नहीं जेब में रखना चाहिए, रिश्तों को खुले में नहीं दिलों में रखना चाहिए। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी और रास्ते भी, एहसास भी। जो अपनी जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं वो समंदर में भी पत्थरों के पुल बना लेते हैं। खोने की दहशत और पाने की चाहत न होती तो ना खुदा होता कोई और ना इबादत होती। एक बार की बात है, एक बहुत ही भोला भाला सा आलसी लड़का था। वो कोई काम नहीं करना चाहता था, बस खाना खाता, घूमता और सोते रहता था। एक दिन उसे किसी ने बताया कि एक आश्रम है जहाँ पर कुछ नहीं करना पड़ता है और हर दिन 2 समय का खाना और नाश्ता मिलता है, तुम वहां जाकर के रहो। उस आलसी लड़के ने सोचा कि यह तो बहुत ही बढ़िया है और वह उस आश्रम में जाकर रहने को सोचा। और फिर वो भोला भाला आलसी लड़का अपना सारा सांसारिक जीवन छोड़कर उस आश्रम में जाकर रहने लगा। आश्रम में गुरुजी रहते थे, वो कुछ समय सबको प्रवचन देते हैं। वो आलसी लड़का सुनता था, बाकी समय आराम करता था और फिर भर पेट खाना खाकर सो जाता था। ऐसे ही उस लड़के का दिन गुजरता गया। एक दिन उस आश्रम में कुछ भी नहीं बना। नाश्ते के समय नाश्ता नहीं मिला। उसने सोचा नाश्ता नहीं मिला, भोजन तो मिलेगा। अब भोजन के समय भी उसे भोजन नहीं मिला। लड़का दौड़ करके गुरुजी के पास गया और उसने पूछा कि आज भोजन क्यों नहीं बना। गुरुजी ने कहा कि बेटा आज एकादशी है और जितने भी आश्रम के सदस्य हैं उनका उपवास है और तुम्हारा भी आज उपवास है, आज भोजन नहीं बनेगा। वो लड़का आलसी था और उसे भूख भी बहुत लगता थी। उसने गुरुजी से बोला कि मैं उपवास में नहीं रहूंगा, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खाऊंगा। गुरुजी ने बोला ठीक है, जाओ भंडारे में से सामान लेकर के आओ और आश्रम में नहीं बाहर ले जाकर के बना लो, लेकिन याद रखना भोजन बनाने के बाद सबसे पहला भोग भगवान को लगाना और फिर तुम प्रसाद पाना। वो लड़का बोला ठीक है और फिर अनाज लेकर नदी की ओर पहुंचा। भोजन पकाने लगा, तैयार हुआ। उसके बाद कहने लगा कि भगवान श्री राम आए, पधारिए, भोग लगाइए। अब जब उसे लगा कि भगवान तो आ नहीं रहे हैं तो फिर कहने लगा कि मुझे मालूम है आपको तो अच्छा खाने की आदत है, मैं बना नहीं पाया और मुझे अच्छा भोजन बनाने भी नहीं आता, लेकिन जो भी रूखा सूखा बना है आकर खा लीजिए। भगवान श्री राम उसकी सरलता पर बहुत ही प्रसन्न हुए और उस लड़के को दर्शन दे दिए। उसने देखा कि भगवान श्री राम आए हुए हैं और उनके साथ में माता सीता भी आई हुई है, लेकिन लड़के ने सिर्फ 2 लोगों के लिए ही भोजन बनाया था, एक अपने लिए और दूसरा भगवान के लिए। और अब क्योंकि भगवान के साथ माता सीता भी आई हुई थी तो उसने उस भोजन को माता सीता और भगवान के सामने ग्रहण करने के लिए रख दिया। भगवान श्री राम और माता सीता ने भोजन किया और उसके बाद जब वह जाने लगे तो ये भोला सा आलसी सा लड़का बोला कि प्रभु आप आए, दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा, मुझे खाने को कुछ नहीं मिला, लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन आपसे एक विनती है कि अगली बार जब आप आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये बता दीजिए ताकि मैं उतने लोगों के लिए भोजन बनाकर रखा रहूं। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुराए और फिर अंतर्ध्यान हो गए। लड़का आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार उसने 3-4 लोगों के लिए अनाज लेकर के खाना बनाने के लिए नदी के किनारे पहुंचा और उसने बड़े प्रसन्नता से भोजन बनाया और इंतजार करने लगा कि प्रभु आइए और भोग लगाइए। इस बार लड़का देखता है कि भगवान श्री राम पूरा राम दरबार लेकर के आए हैं, जैसे माता सीता, लक्ष्मण, भरत, हनुमान जी और सभी लोग आए हैं। लड़के ने 3-4 लोगों का भोजन बनाया था और इस बार भी भोजन कम पड़ गया। लड़के ने निराश होकर भोजन को प्रभु के आगे रख दिया। उन्होंने भोजन किया और फिर चले गए और इस बार भी लड़का फिर से भूख रह गया। अब लड़का फिर आश्रम गया, दिन बीतता गया और फिर एकादशी का दिन आया और इस बार गुरुजी से कहने लगा कि गुरुजी मुझे इस बार थोड़ा ज्यादा अनाज चाहिए। गुरुजी सोचने लगे कि यह इतना सारा अनाज का करता क्या है, कहीं इसे बेचता तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, भूख से परेशान रहता है। लड़के ने कहा कि नहीं गुरुजी, मैं भूख से परेशान नहीं रहता हूँ, प्रभु के साथ बहुत लोग आते हैं, उनको भी तो भोजन कराना पड़ता है। गुरुजी को लगा कि लड़का पागल हो गया है।
लेकिन गुरुजी ने सोचा कि चलो एक बार चलकर देखते हैं कि लड़का इस अनाज का करता क्या है। वो भोला सा लड़का अनाज लेकर के नदी के किनारे पहुंचा और इस बार भोजन बनाया नहीं। उसने सोचा कि प्रभु हर बार ज्यादा लोगों को लेकर के आते हैं, इस बार वो जितने भी आएंगे खुद बना करके भोग लगा लेंगे। और फिर प्रेम से प्रभु को बुलाने लगा। गुरुजी ये सब छुपकर देख रहे थे कि ये भोजन तो बनाया नहीं और प्रभु को बुला रहा है। लेकिन लड़के ने देखा कि इस बार प्रभु के साथ बहुत से लोग आए हुए हैं, तो उसने प्रभु के सामने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु माफ करना, आप बहुत सारे लोग आते हो, मुझे संख्या पता नहीं होती है और मेरी हिम्मत भी नहीं होती है कि इतने सारे लोगों के लिए भोजन बनाओ। आप स्वयं आइए, बनाइए और खाइए और भोग लगाइए। प्रभु मुस्कुराते हैं और अपने साथ आए सभी लोगों के साथ मिलकर के भोजन बनाते हैं। गुरुजी ये सब छुप करके देखते हैं और फिर लड़के के पास आकर के कहते हैं कि तुम ये कर क्या रहे हो। लड़का कहता है कि गुरुजी आपको दिख नहीं रहा है कि भगवान श्री राम पधार चुके हैं, माँ सीता आई हुई है, हनुमान जी आए हैं और भी सभी लोग आए हुए हैं, भोजन बना रहे हैं। गुरुजी ने बोला कि पागल हो गया है, मुझे तो कोई दिख नहीं रहा है। लड़का गुस्सा हो गया और बोला प्रभु आप ये क्या कर रहे हो, एक तो मुझे भूखा रखा है और गुरुजी को दर्शन नहीं दे रहे हो, जो मुझे पागल समझ रहे हैं, कृपा करके गुरुजी को दिख जाओ। भगवान बोले नहीं, मैं इन्हें नहीं देख सकता। लड़का बोला क्यों नहीं देख सकते, मेरे गुरुजी तो बहुत महान है, बहुत बड़े ज्ञानी और ज्ञाता है। भगवान बोले हाँ ज्ञानी और ज्ञाता होंगे, लेकिन तुम्हारी तरह सरल नहीं है। जो सरलता तुम में है वो तुम्हारे गुरुजी में नहीं है। लड़के ने ये बात गुरुजी से कह दी कि भगवान श्री राम कह रहे हैं कि आप में सरलता नहीं है, आप मेरी तरह सरल नहीं है, इसलिए आपको नहीं देख सकते। गुरुजी की आंखें नम हो गई और रोने लगे कि और बोले कि बिल्कुल सही कहा, मेरे अंदर तुम्हारे जितना सरलता नहीं है। और फिर माफी मांगने लगे। फिर भगवान ने गुरुजी को भी दर्शन दिए। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सरलता सबसे आवश्यक है। जितने सरल बने रहेंगे उतना जीवन में आगे बढ़ते चले जाएंगे। जब आप सरल होते हैं तो आप खुद भी मुस्कुराते हैं और दूसरों को भी मुस्कुराने की वजह देते हैं। दोस्तों ये पे मेरा वीडियो पूरा होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, पहली बार आए हो मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना और कमेंट में आज जय श्री राम जय श्री कृष्ण लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। हरे रामा हरे कृष्णा।